बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने व्यूवर्स के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं लेकर हाजिर हूँ। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और दोनों ही दरिया में मछलियों का शिकार करते थे। काफिर बुत के आगे सजदा करता, लेकिन जब वो मछली पकड़ने के लिए दरिया में जाल फेंकता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि उस जाल को खींचना मुश्किल हो जाता। जबकि दूसरा मुसलमान भाई जब जाल डालता तो उसमें सिर्फ एक या दो मछलियां आती, और वो उन्हीं मछलियों पर सब्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करता। इत्तफाक से एक रोज़ इब्ने सलमान की बीवी अपने मकान की छत पर थी। अब उसकी नज़र काफिर की बीवी पे पड़ी। उस काफिर की बीवी ने इंतहाई खूबसूरत लिबास और जेवरात पहने हुए थे। अब इब्ने सलमान की बीवी के अंदर हसद और लालच पैदा हुआ। उसने कहा कि काश मैं भी ऐसी होती। काफिर की बीवी ने कहा कि तू अपने शौहर को आमादा कर कि वो मेरे शौहर के बुत की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर नीचे वापस आ गई। जब शौहर वापस आया तो उसने बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि क्या वजह है कि तू इतनी गमज़दा है। उसकी बीवी कहने लगी कि बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, तू कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली कि बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी बुझी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरत तो खसूसन तुम्हारे भाई की बीवी, जो जेवरात में लदी होती है और निहायत उम्दा लिबास से आरास्ता होती है। जब उस मर्दे मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ता जा रहा है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों के साथ जाकर मेहनत करूंगा और तुझे 2 दिरहम दूंगा, और उनमें से 1 दिरहम से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्दे मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला। किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम ना दिया। बिल आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। और रात को जब वो घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया कि मियाँ, आज तुम कहाँ थे और क्या लेकर आए हो। उसने कहा कि आज मैं बादशाह की खिदमत में था और बादशाह ने मुझसे कुछ दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा। तो उसने जवाब दिया कि वो बादशाह बड़ा ही रईस है और उसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, और वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इसी तरह वो अपने माबूदे बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसे बहुत रंज हुआ। वो तीसरी सुबह एक यहूदी के पास गया और कहा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे। ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, कि तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है। चुनाचे वो बेचारा इस रोज़े की नियत करके मजदूरी पर लग गया। दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी के हाथ में अशरफियाँ दी और कहा कि यह तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारे शौहर ने बादशाह के यहाँ काम किया था और अब तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया है। अगर वो मज़ीद भी काम करता रहता तो उसे मज़ीद भी अशरफियाँ मिलती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया है। बस ये लो, ये अशरफियाँ तुम्हारी हैं। इसमें से कुछ अशरफियाँ इसलिए कम हैं कि आपका शौहर उसके बाद काम पर नहीं आया है। जब वो औरत अशरफी लेकर बाजार गई तो एक अशरफी की कीमत 1000 दिरहम थी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो बीवी ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे। उसने कहा कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पे था। उसकी बीवी ने कहा कि तुमने आखिर बादशाह की खिदमत छोड़कर उस यहूदी के साथ काम क्यों शुरू कर दिया, और फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्दे मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो वो अपनी बीवी से कहने लगा कि अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम नहीं किया। उसके बाद उस मर्द मोमिन ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया और वहाँ इबादत में मसरूफ़ हो गया, और वहीं उसने अपनी बकाया ज़िंदगी गुजारी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। बहनों, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। वो बंदे को उसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है। बाज़ औक़ात किसी हिकमत की वजह से कुछ देर हो जाती है, लेकिन अंधेर फिर भी नहीं है। वो अपने बंदों को देता ज़रूर है। अल्लाह हम सब को सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।